भारत सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लापता एवं अपहरण हुई महिलाओं की संख्या में हिंदू व सिख परिवारों से लगभग 33,000 के बारे में शिकायतें दर्ज की गई थी, जबकि पाक सरकार के अधिकृत सूत्र दावा करते थे कि भारतीय क्षेत्र में लगभग 50,000 मुस्लिम औरतें लापता हुई थी। और एक सर्वेक्षक पत्रकार एंड्रयू मेजर का दावा है कि यह संख्या 40 से 50,000 तक के मध्य थी। और एक अन्य शोधकर्ता मसरूट इसी आंकड़े को 60,000 तक ले जाता है, जबकि एक महिला एक्टिविस्ट बेगम तसद्दुक हुसैन का अनुमान है कि यह संख्या 90,000 से कम नहीं थी। ये आंकड़े उन शोधकर्ताओं के हैं और ये जो सामने मेरे लाए गए हैं ये डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब का वो आर्टिकल है जो मैं अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल का इंतज़ार बहुत समय से था। डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब लिखते हैं कि नवंबर 48 की बात है जब भारत और पाकिस्तान की सरकारों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत दोनों सरकारें विभाजन के मध्य लापता और अपहृत हुई स्त्रियों की तलाश में व अपने अपने घरों में वापसी की दिशा में ठोस पहलकदमी के बारे में संकल्पबद्ध हुई थी। 75 बरस बीत गए, तलाश अब भी जारी है। तलाश उन सगे भाइयों की जो 75 वर्ष पहले भारत विभाजन के समय बिछुड़ गए थे। कैसे बिछुड़े? अपनी अम्मा बापू से, और बूढ़ी औरतें अपने परिवारों से बिछुड़ी थी। ऐसे भी किस्से मिले हैं जहाँ कुछ बच्चे बिछड़े थे, जहाँ कुछ भागते हुए स्वयं लोगों ने अपने ऐसे बुजुर्गों को घर में ताला बंद कर दिया था जो अपने परिवारों के साथ काबिलों में चल के भी नहीं आ सकते थे। अभी तक अपहरण हुई एवं लापता महिलाओं की ठीक ठाक संख्या अज्ञात है, जिसके आंकड़े कभी नहीं मिले। जो आंकड़े मिलते हैं उसमें भी जगह जगह छेद हैं, दस्तावेजों में भी चेपियां लगी हुई हैं, पाबंद लगे हुए हैं। लियोनोर्ड मोस्ले नामक एक शोधकर्ता पत्रकार का आंकलन है कि यह आंकड़ा लगभग 1 लाख के आसपास है। भारत सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लापता एवं अपहृत महिलाओं की संख्या में हिंदू व सिख महिलाओं और परिवारों से लगभग 33,000 के बारे में शिकायतें दर्ज की गई थी, जबकि पाक सरकार के अधिकृत सूत्र दावा करते हैं कि भारतीय क्षेत्रों में लगभग 50,000 मुस्लिम औरतें लापता हुई थी। और एक सर्वेक्षक पत्रकार एंड्रूई मेजर का दावा है कि यह संख्या 40 से 50,000 तक के मध्य थी। और एक अन्य शोधार्थी मसरूट इसी आंकड़े को 60,000 तक ले जाता है, जबकि एक महिला एक्टिविस्ट बेगम तसद्दुक हुसैन का अनुमान है कि यह संख्या 90,000 से कम नहीं है। चर्चित पत्रकार एवं लेखिका उर्वशी बुटालिया का कहना है कि मुस्लिम और स्त्रियों के स्थान पर वह हिंदू स्त्रियों चर्चित पत्रकार एवं लेखिका उर्वशी बुटालिया का कहना है कि मुस्लिम स्त्रियों के स्थान पर हिंदू व सिख स्त्रियां कहीं ज़्यादा पीड़ित हुई हैं और इनकी संख्या 25 से 29,000 तक है। ये उतने ही आंकड़े हैं जितने की अधिकृत रूप में दर्ज हुए हैं। नवंबर 48 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक लंबी बातचीत के बाद संयुक्त वक्तव्य में घोषणा की थी कि लापता और अपहृत हुई महिलाओं की पूरी जानकारी के अलावा ऐसे मामलों के बारे में भी सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी जिसमें अपहरण के बाद धर्म परिवर्तित करवाए गए, और ये सब प्रताड़ना, भय व आतंक के तहत ही हुआ था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने उन्हीं दिनों लाहौर के मुख्य मार्गों पर एक खुली जीप में शहर के चक्कर भी लगाए थे ताकि शांति व सौहार्द का कुछ माहौल बन सके। उस रात नेहरू सो नहीं पाए थे। ये वाकया बहुत पहले मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसको बार बार इसलिए भी याद किया जाता है कि इस वाकये का जिक्र हमेशा नेहरू की उस किताब से भी जुड़ा हुआ है जो लिखी गई थी कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था। दिन भर लियाकत अली खान के साथ खुली गाड़ी में लाहौर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने के बाद नेहरू थक चुके थे। दोनों ने जो भी देखा सुना उसके बारे में दोनों की भाषा और शब्द शायद थक चुके थे। मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर था राजकीय विश्राम गृह। लियाकत चाहते थे कि नेहरू वह रात उनके आवास पर गुजारें, मगर दिन भर के घटनाक्रम के बाद नेहरू एकांत में कुछ पल बिताना चाहते थे। जब वह अकेले होते थे तो सिगरेट पी लेते थे, मगर सार्वजनिक जीवन में सिगरेट कभी उनके व्यक्तित्व के साथ एक तरह से नहीं जुड़ पाई। जैसे सिगार चर्चिल व जिन्ना के साथ चस्पा सी हो गई थी। जिन्ना तो अपनी
केवन ब्रांड के सिगार तब भी पी रहे थे जब गांधी जी उनसे मिलने गए थे। बहरहाल उस दिन नेहरू ने सिगरेट सुलगाई और बरामदे में ही बेचैन से एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 2 चक्कर लगाने के बाद नेहरू को लगा कि टांगें जवाब दे रही हैं। वह बरामदे में ही एक आराम कुर्सी में धंस गए। सिगरेट के कश लगाते लगाते ही एक उनके माथे पर पसीना छलक आया। उस दोपहर वाली वह बुढ़िया उनके जहन में हलचल मचा रही थी, जो कि जिसे खुली कार में नेहरू व लियाकत जब दोनों सवार थे तो एक बुढ़िया अचानक कहीं से निकलकर जीप के सामने आ गई थी। लियाकत अली के अंगरक्षकों ने उस बुढ़िया को हटाने का प्रयास किया था तो नेहरू ने उसे टोका था कि इस माई को अपनी बात कहने दो। लियाकत ने भी इशारा किया। बुढ़िया को दोनों के पास लाया गया। उसकी आंखों में भय पसरा हुआ था और वह बोल भी नहीं पा रही थी। नेहरू ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोले कि बोलो माई, बेझिझक होकर बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया ने दोनों को बारी बारी से देखा, फिर कांपती आवाज़ में बोली कि आप दोनों तो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो और दोनों ने खूब दुनिया देखी होगी। बंटवारा ही कराना था तो ज़मीन और जायदादों का करवा लेते ना। बंटवारे तो हमने भी देखे सुने हैं, मगर आबादियों के बंटवारे तो कभी भी नहीं सुने। अगर बंटवारा करना ही था तो पूछ लिया होता ना कि कौन कहाँ जाना चाहता है। बुढ़िया एक पल के लिए रुकी और एकाएक उसका चेहरा तन गया और वह चीखने लगी कि लानत है तुम पर, खुदा माफ़ नहीं करेगा तुम सबको। और यही अल्फाज चीखती चीखती बुढ़िया तेज़ी से कहती हुई एक गली में घुस गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सरकारी आदमी मुझे पकड़ ना लें। उस बुढ़िया की चीखों से वो दोनों सकते के आलम में थे कि आखिरकार ये क्या हुआ। इन सबको दरकिनार करके वो दोनों जब उस रास्ते से आ रहे थे तो सामने से एक बुज़ुर्ग, जिसने हाथ देकर उनकी गाड़ी को रोका था और दोनों प्रधानमंत्रियों को उसने हाथ जोड़कर कहा था कि पंडित जी और लियाकत साहब, मेरी 12 बरस की बेटी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए हैं। पंडित जी, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, बस मुझे मेरी बेटी दिलवा दीजिए। तभी लियाकत अली ख़ान के अंगरक्षकों ने उस बुजुर्ग को वहाँ से हटाने का इशारा किया था। उन्हें लगता था कि ये सिलसिला ज़्यादा चला तो सैकड़ों लोग सरकारी काफिले के गिर्द जमा होने लगेंगे। और नेहरू को लगा उनकी धड़कनें बढ़ने लगी तो उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिर उसे एस्ट्रे में फेंक दिया था। उन्हें वही लम्हा फिर से इस वक्त रात को परेशान कर रहा था। उस दिन जब उन्होंने खुली कार में सड़क से कुछ दूरी पर जलते हुए घर देखे थे तो उन्होंने लियाकत से पूछा था कि यह सब क्या हो गया लियाकत। और लियाकत ने कहा था कि हमारे लोग शायद पागल हो गए हैं, ऐसी तबाही के मंजर की उम्मीद तो कायदे आज़म को भी नहीं थी। और नेहरू बोले, मगर एक शख्स को शायद थी। अब ये शख्स कौन था? वो लिखते हैं कि तभी वह बार बार टोकता था। कौन था वो शख्स? और वो शख्स था बापू। बापू को इल्म हो चुका था। लियाकत कुछ नहीं बोले, सिर्फ सिर हिला दिया। अब सब कुछ याद आ रहा था, मगर इतिहास के पहियों में रिवर्स गियर नहीं हुआ करते। वह पूरी रात जागते जागते ही कटी। उन्हें एक पल तो शायद लगा कि ऐसा गुनाह हो गया जिसकी सज़ा करोड़ों को भुगतनी होगी, मगर दूसरे ही पल उन्होंने स्वयं को संयमित किया। भीतर उम्मीद का एक दिया जलाया कि हम सब मिलकर इस सदमे से सबको उबारेंगे। जब बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत होगी तो सभी गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और उन दिनों दोनों देशों के बीच सेंट्रल रिकवरी ऑफिस स्थापित किए गए थे। दोनों केंद्र अपने अपने क्षेत्रों में अपहरण हुई औरतों की तलाश भी कर रहे थे। दोनों में सामाजिक संस्थाओं के लोग तो थे ही, पुलिस संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था। दोनों केंद्रों में शरणार्थी शिविर भी लगाए गए थे, जिनमें अपहरण किए हुए लोगों से मुक्त कराई गई महिलाओं को रखा जाता रहा और उनके सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की तलाश का सिलसिला भी छिड़ा गया, मगर कुछ 100 औरतों के अलावा शेष की बरामदगी नहीं हो पाई। अब इस आर्टिकल के बाद उनकी बरामदगी कुछ यूँ हो रही है कि दोनों देशों के दरमियान जो वीडियोस बन रहे हैं, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, उसमें अब वो कहानियाँ आ रही हैं। उन कहानियों को जब वो बच्चे देखते हैं तो उन बच्चों
किस जहन में कुछ बातें आती हैं, कुछ सवाल आते हैं, तो वो अपने बड़े बुज़ुर्गों को बताते हैं। और उन्हीं बड़े बुज़ुर्गों में से कुछ लोग अपनी और अपने आसपास की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाने लगते हैं कि हाँ, फलां औरत हमने देखी, वो वहाँ वैसी थी। या एक तो परिवार ये खुद कह उठते हैं कि हाँ, हम भी भुगत भोगी हैं। तो लाख के करीब महिलाएं इधर से उधर हुई, और उनमें से कितनी मिल पाई, कितनी तादाद, ये एक आर्टिकल के दौरान तो इसके अंदर एक आंकड़े आए हैं, लेकिन जल्दी ही आपके सामने किस किस शहर में कितना कुछ कैसा रहा औरतों के मुतल्लिक, वो आपके सामने लाने की मेरी पूरी कोशिश है। और मैं जल्दी लेके आऊँगा। बस मुझे भी कुछ दस्तावेज़ों का इंतज़ार है जो जल्दी मिलेंगे। और मेरे जो मेंटर हैं, जो मेरे इन सब कुछ चीज़ें मुझे प्रदान करते हैं, मुझे देते हैं, मुहैया करवाते हैं, डॉक्टर चंद्रदेका साहब, बस मुझे उनकी कॉल का और मेल का इंतज़ार है। शुक्रिया।